जाता है कि भेड़िया भूखा है। उसे वह खाना दे देता है जो खुद के लिए जमा किया था। ये पहली बार था कि अल्फा ने नुयान के हाथों से खाना खाया। अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नुयान का मुंह चाट कर उसे जगाता है और जैसे ही वह उठता है तो अल्फा से कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वह उसे जबरदस्ती दरिया में फेंक देता है। ये दोनों दरिया में नहाते हैं। यहाँ अल्फा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। उसके बाद नुयान वापस अपने सफर पर निकल पड़ता है। रात को वो दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। तब अल्फा कुछ महसूस करता है। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल यह अल्फा का परिवार है। नुयान समझ जाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए और भेड़िया उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह नुयान फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब ठंड बढ़ चुकी होती है। चारों तरफ बर्फ बरस रही होती है और नुयान उसी बर्फ में आगे बढ़ता है। तभी दूर से वह देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिसमें अल्फा भी शामिल होता है। अल्फा को उसके साथी शिकार नहीं खाने देते हैं। नुयान उसे पहचान लेता है और दौड़कर अल्फा के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते वक्त अचानक बर्फ टूट जाती है और नुयान उसमें गिर जाता है। दरअसल यह एक जमी हुई झील होती है। अल्फा को जब पता चलता है तो वह उसकी तरफ दौड़कर भागता है। वह उस बर्फ को कूदकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत काफी मोटी होती है, इसलिए वह इतनी आसानी से नहीं टूट पाती। पानी के अंदर नुयान की सांसें फूलने लगी थीं। फिर वो जैसे तैसे करके